देखो टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रोराटा एडजस्टमेंट। प्रोराटा का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी एडजस्टमेंट जिसमें हमारे पास जो ज़्यादा एप्लीकेंट्स आ गए हैं उसको हम एडजस्ट करने का एक तरीके को बोलते हैं प्रोराटा। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो शेयर एप्लीकेशन जो हमारे पास ज़्यादा आ गई है उसी को एडजस्ट करना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमें 10,000 रुपये शेयर पब्लिक को इशू करने हैं, पब्लिक हमारे पास 12,000 आ चुकी है। अब मेरे पास क्या तरीके हैं, या तो इस 2,000 को मैं तुरंत भगा दूं और सीधे 10,000 को बोलूं तुम लोग आ जाओ, लेकिन 12,000 को 10,000 को सब में बांट देने को ही हम प्रोराटा बोलते हैं, मतलब कोई भी खाली हाथ ना जाए। अब कैसे, अब ये 10,000 हमें देने तो कोई एक आदमी तो खरीदेगा नहीं, और ये 12,000 कोई एक आदमी तो लेगा नहीं। हाँ ये हो सकता है कोई एक मांग रहा है, कोई 10 मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है, कोई 40 मांग रहा है, तो हम किसी को मना नहीं करेंगे। इसी सिस्टम को प्रोराटा बोला जाता है। तो मैंने देखा कि यार 12,000 लोग आ गए, 10,000 ही मेरे पास शेयर है, तो इसका रेशो कितना हुआ 12:10, और ब्रेक किया तो 6:5। अब इसे बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट का रेशो, कि जो 6 शेयर मांगे उसको हम 5 दे देंगे, जो 12 मांगे उसको हम 10 दे देंगे। ये एक रेशो बन गया कि अब कोई भी पर्सन हो इसको रेशो में देंगे। तो जैसे मान लो रोहित है एक आदमी, उसने बोला मुझे 600 शेयर चाहिए, यानी इस 10,000 में 600 शेयर चाहता है, लेकिन मैंने कहा यार अभी तो लाइन बहुत लंबी, 12,000 की रेट आई है, तो ऐसा कर तू 600 मांग रहा है ना, तेरे मैं रेशो पुट करता हूँ 5:6, मतलब जितने तू मांग रहा है नीचे, जितने हम दे सकते हैं ऊपर, 500 तुझे मिलेंगे। अब इसको मना नहीं किया, 500 दे दिए। ऐसे हर पर्सन को क्या कर देंगे रेशो में। अब एक पर्सन है कह रहा है 500 शेयर दे दो, मैंने कहा यार 5 तो नहीं, तू ऐसा कर 500 मांग रहा है, हम तेरे को अप्लाइड कर रेशो ऊपर अलॉट, हम तेरे को कितने दे देंगे, इस रेशो में जो भी आएगा मान लो कैलकुलेट करके वो इसको हम दे देंगे। यानी एक रेशो एडजस्टमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा एडजस्टमेंट। अब इसमें मेन चीज़ क्या होता है जो हमें करना होता है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट अगर हमारा सही है तो क्वेश्चन में एंट्री तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वर्किंग नोट किसका होता है, एक तो जो एक्सेस मनी आ गई इसको एडजस्ट करने की, और यहाँ पे इन लोगों का ही करना पड़ता है, किसी एक व्यक्ति का वर्किंग नोट, क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा रोहित ने इतने शेयर मांगे थे, हमने इतने दिए, फिर आगे चल के उसने शेयर देना मना कर दिया, तो इन्हीं के आगे चल के फॉरफिट होंगे। तो प्रोराटा वह तभी हम शुरू करते हैं जब हमें पूरा बेसिक पहले का पता हो, पूरा बेसिक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर, रीइशू, तब प्रोराटा हो पाएगा, क्योंकि प्रोराटा में कंप्लीट एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसको समझते हैं। भावना करीना लिमिटेड ऑफर 10,000 शेयर इक्विटी शेयर 100 ईच। कंपनी का नाम ये है, 10,000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम 20 पर शेयर, कंपनी शेयर प्रीमियम में इशू कर रही है, कोई बात नहीं। अब एप्लीकेशन में 10 मांग रही है, अलॉटमेंट में 40 मांग रही है, प्रीमियम जुड़ा हुआ है यानी 20+20, फर्स्ट कॉल 20 मांग रही है, सेकंड कॉल 30 मांग रही है, ये होगी पूरी डिटेल। और कह रही है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, यानी अभी कुछ बच रहा हो, कितना बच रहा है, 40, 50, 70, 30, 100, 20 और बच रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 12,000 शेयर एंड 10,000 शेयर वर अलॉटेड प्रोराटा बेसिस। हो गया प्रोराटा। क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि पब्लिक 12,000 आई है और हम 2,000 को मना नहीं कर रहे, हम प्रोराटा लगा रहे हैं इसमें, राइट। अब आगे देखो, होल्डर ऑफ 400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल। एक व्यक्ति था, उसको हमने 400 शेयर दिए, हमने 400 दिए, होल्डर का मतलब ये, ठीक है, 4 शेयर हमने उसको दिए, उसने क्या नहीं दिया, हमको सब कुछ दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी। आफ्टर ड्यू नोटिस, हमने नोटिस दिया उसके बाद भी, देयर शेयर वर फॉरफिटेड, और हमने उसके शेयर जब्त कर लिए। द अमाउंट पेबल ऑन सेकंड कॉल वर पेड इन फुल एक्सेप्ट दैट अ होल्डर। जब सेकंड कॉल मांगी तो एक ने और नहीं दिए, ये भी होल्डर है, इसने भी नहीं दिए। 250 ऑफ 400 शेयर, हमने 400 इसके जब्त किए, 200 इसके जब्त किए। 250 ऑफ 400 शेयर वर रीइश्यूड, क्रेडिटेड 80 पेड 50 पर शेयर। अब इसमें से हमने 400 क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए, ठीक है ना, नहीं 250 रीइश्यू किए 400 में से, ठीक है। क्रेडिटेड 80 पेड अप 50 पर शेयर, यानी 80 रुपये के शेयर 50 में बिक गए, राइट। फाइनल कॉल मेट फुल इंक्लूडिंग अरियर ऑफ सेकंड कॉल, यानी इस पर्सन ने, जिसने अभी फिलहाल नहीं दी थी सेकंड कॉल, उसने बाद में दे दी, मतलब यानी गद्दार सिर्फ यही है। अब इसकी एंट्री करनी है, तो पहले इस पूरे क्वेश्चन का बनाते हैं वर्किंग नोट। क्लियर। देखो अब सबसे पहले वर्किंग नोट करते हैं, पहले हम वो चार्ट बना लेते हैं जो बाइफर्केशन है। कितना, 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये प्रीमियम है, तो बाइफर्केशन क्या हुआ इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपये एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 20 रुपये फर्स्ट कॉल और 30 सेकंड कॉल लास्ट, और बैलेंस एक और है 20, जो बची थी 20। ठीक है जी, अब ये 20+20 है प्रीमियम। अब हम दो टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एक अप्लाइड का कॉलम
और एक अलॉटेड का कॉलम, ठीक है। देखो नीचे लिखेंगे टोटल 12 और 10। क्वेश्चन ने इसका बाइफर्केशन नहीं दिया, मतलब इस पे ही प्रोराटा लगा दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे बोलेगा कि 10 को इतने दिए, बाकी को मना कर दिए। टोटल में लिखना होता है हमेशा, तो 12 पे ही प्रोराटा लग गया। अब इस 12 का वर्किंग नोट करेंगे हम कि कितना पैसा ज़्यादा आया, कितना हमने आगे एडजस्ट किया। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई 12,000 से, 12,000 एप्लीकेशन का रेट है 10, तो हमारे पास 1,20,000 रुपये आ गए। हमने कितने से एडजस्ट करना है? 100 है ना एप्लीकेशन का मनी, तो वो पूरा है 100 रुपये, पूरे शेयर का रेट है, ऐसे टुकड़ों में करते हैं ना। हमने कितने से मांगे थे? हमारी कैपेसिटी है सिर्फ 10,000 इंटू 10, हमने 1 रुपये चाहिए थे, 1,00,000 रुपये चाहिए थे, तो 20,000 क्या हो गया? एक्सेस मनी आ गई। अब इस एक्सेस मनी को हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं आगे अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट कितने से हम मांगेंगे? 10,000 से। अब 12 काम ख़त्म, अलॉटमेंट है 40, तो यहाँ पे आएगा 4 लाख रुपए। अब 4 लाख अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे। ये होता है वर्किंग नोट, कि जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो हम ये मानेंगे 20,000 यहीं पे एडजस्ट हो गए। ये तो हुआ हमारा पूरे शेयर होल्डर का वर्किंग नोट। अब उस व्यक्ति का बनाएंगे जिसकी डिटेल दी हुई है। 400। हाँ, होल्डर है ये पर्सन जो है होल्डर है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। होल्डर कितना है इसके पास? 400 शेयर होल्डर है। इसने क्या नहीं दिया हमारे पास? अलॉटमेंट। फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर ड्यू नोटिस देयर शेयर वर फॉरफिटेड। यानी इस पर्सन ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल हमने मांगी क्या? क्वेश्चन कह रहा है ड्यू नोटिस के बाद ही उसके शेयर क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। यहाँ पे उसके हमने क्या कर दिए? फॉरफिट। यानी हमने उसे सेकंड कॉल थर्ड कॉल मांगी ही नहीं। दूसरा पर्सन कौन है? दूसरा पर्सन होल्डर ऑफ 200 शेयर, होल्डर ऑफ 200 शेयर। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट पेबल ऑन सेकंड कॉल पेड इन फुल एक्सेप्ट दैट ऑफ 200 शेयर। जब हमने सेकंड कॉल मांगी, यानी फर्स्ट कॉल में प्रॉब्लम नहीं हुई, जब सेकंड कॉल मांगी तो इस पर्सन ने सेकंड कॉल नहीं दी। लेकिन इसी के बारे में क्वेश्चन आया, कह रहा है कि जब हमने लास्ट कॉल मांगी तो इसने यहाँ दे दी। मतलब ये इसने डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट सिर्फ इसने किया है। अब ध्यान समझो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वर्किंग नोट हम करते अगर इसने अलॉटमेंट से मना कर दिया होता। अगर अलॉटमेंट से देना मना कर दिया, सेम इसका ऐसा वर्क नोट करना पड़ता। अब क्योंकि होल्डर दे दिया तो हमारे को होल्डर ही चाहिए होता है, अप्लाइड नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमें एंट्री करनी होती है होल्डर से, तो इसका वर्क नोट बच गया। वरना इसका वर्क नोट करना पड़ता। एक केस अगर अप्लाइड दिए होते, दूसरा इसने अलॉटमेंट से देना बंद कर दिया होता, तो इसमें एंट्री, इसका वर्किंग नोट बच गया। क्लियर? अब एंट्री शुरू हो गई यहाँ से। देखो जी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा एप्लीकेशन का, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से आएगी? 12,000 लोगों ने हमें पैसे दे दिए, एप्लीकेशन का रेट है 10, तो 1,20,000 रुपये आ गए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं पहली एंट्री में। नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या होगी? इसको हम 1,20 के बाइफर्केशन करेंगे। क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे? 1,20 टोटल आ गए हैं, 20,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, पीछे वर्किंग नोट किया था मैंने, यानी 1,00,000 ही आगे जा पाएंगे। शेयर कैपिटल में 1,00,000 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 शेयर, 10,000 इंटू 10। क्लियर? अब अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम भी 20, इसका रेट भी 20, शेयर की वैल्यू शेयर कितने? 10,000। अब पूरा क्वेश्चन 10,000 से होगा, ठीक है? तो 2 लाख सर, 12,000 मतलब वो खत्म, वहीं पर ही खत्म हो गए। 2,000 काम यहीं खत्म, क्योंकि हमने अलॉटमेंट में उनके पैसे एडजस्ट कर दिए। ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 10,000 है ना, वो तो हमने ये करके दिखाया कि भाई अगर आप ज़्यादा पैसे दे दोगे तो हम आपके आने वाली कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे मान लो अगर आपने EMI ज़्यादा भर दी पहले ही में, तो बाकी EMI वापस नहीं करेंगे, उसमें कम पैसे मांग लेंगे। ये अलॉटमेंट हो गई। अब करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। अब ध्यान से, हाँ, बैंक की एंट्री। चौथी एंट्री होगी बैंक की एंट्री, अलॉटमेंट की। अब ध्यान से समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए, अलॉटमेंट में हमें 4 लाख रुपए आने चाहिए, बट 20,000 पहले ही आ गए। कैसे पता? ये दोबारा थोड़ा ना आएंगे।
तो हमें 380 ही आएंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। और अगर उन दोनों में से डिफॉल्टर कोई होता ना देता तो यहाँ उसके पैसे माइनस करते, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट दे दी, उन्होंने कॉल से फ्रॉड किया है। चलो जी, अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल, 6th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट है हमारे पास 20 तो 2 लाख रुपए आने चाहिए। अब बैंक की एंट्री, बैंक की एंट्री में हमें पता है एक पर्सन ने नहीं दिए, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल्स इन एरियर वाला इंसान कौन है? होल्डर ऑफ 400 शेयर। 400 शेयर ने हमें कॉल के पैसे नहीं दिए, तो ये हो गए इसके कॉल्स इन एरियर कितने? 8,000। हमें उम्मीद थी 2 लाख आएंगे, बट कितने आएंगे? 192। ये समझ में आया? उम्मीद थी 2 लाख, लेकिन 8,000 नहीं आए, 192। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होगी, अब फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर जब्त हो गए, तो एंट्री क्या होगी शेयर जब्त करने की? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दी है। अब ध्यान समझो, यहाँ पे लिखते हैं कितने पैसे हमने उससे मांगे। तो 400 में हमने से क्या मांगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मांगी ही नहीं, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, तो यहाँ तक हमने मांगे। तो यहाँ तक टोटल करते हैं कितने हो जाएंगे, देखो जरा। एप्लीकेशन का रेट था 10, अलॉटमेंट का रेट था 40 और फर्स्ट कॉल का रेट था 20, यही था, आगे हमने मांगा ही नहीं। अब देखो अलॉटमेंट का रूल क्या है। अलॉटमेंट का रूल मैंने कहा था, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और मिल जाती है तो प्रीमियम भूल जाएंगे, तो ना तो प्रीमियम कैंसिल करेंगे ना यहाँ दिखाएंगे। एक बात क्लियर, राइट। अब यहाँ का 20 ही बचा बस, राइट। तो यानी हमने से कितने मांगे? 50। तो 400 इंटू 50 यहाँ, उसने कितने दिए हैं? 400 इंटू ये दोनों, तो 10 और 20 30 रुपये दिए। उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यानी 4 तियाँ 12,000 उसने दिए, 4 दूनी 8,000 नहीं दिए, और 5 चौका 20, 20,000 हमने उससे मांगे थे। क्लियर। अब सेकंड कॉल की एंट्री, अब देखो सेकंड कॉल की एंट्री, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान समझो, 10,000 शेयर होल्डर थे, जिसमें से 400 वालों को तो हमने जब्त कर लिए, तो बाकी से ही मांगेंगे पैसे। सेकंड कॉल का रेट बोलो 30, ठीक है। तो कितने हो गए ये? 9600 इंटू 30, कितना आएगा ये? मल्टीप्लाई करो 28,000 यही आएगा ना। एक सेकंड मैं कर लेता हूँ, 9600 इंटू 30, तो ठीक है 288, ये हो गया। अब इसकी बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें भी कॉल्स इन एरियर है, एक शेयर होल्डर नहीं दिया, टू शेयर सेकंड कॉल। अब कॉल्स इन एरियर वाला कितना है? होल्डर ऑफ 200 शेयर, इसने ये कॉल नहीं दी, यानी 30 रुपये के हिसाब से नहीं दिया, 6,000 इसका हो गया। हमें उम्मीद थी कितने आएंगे? 288, बट कितने आएंगे? 282। क्लियर। अब एक और कॉल है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा था इसने जो नहीं दिए इसमें दे दिए, यानी डिफॉल्टर नहीं है, बाद में दिए इसने। लास्ट एंट्री करते हैं, मतलब फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? सेम वही 9600 इंटू फाइनल कॉल का कितना रेट आया था? 20 फाइनल कॉल का, कितना हो जाएगा ये? 192, ठीक है। अब बैंक की एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान समझना, 2 शेयर फाइनल कॉल प्लस 2 कॉल्स इन एरियर। क्यों? पिछली वाली अब मिल रही है, पिछले वाले 6,000 मिल गए, इस वाले 192 मिल गए, टोटल इस बार मिल गए 198, यानी इस कॉल के पैसे तो मिल गए हैं, प्लस पिछले वाले के पैसे इसने अब दे दिए। क्लियर। अब आगे देखते हैं रीइश्यू इसी क्वेश्चन में, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम आए वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना। अब देखो जी, अब इसी में रीइश्यू हो रहे हैं, तो रीइश्यू की एंट्री में पैसे आएंगे हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये फॉरफीचर 2 नहीं होगा? नहीं, ये नुकसान होता है ना, 90% नुकसान होता है, इसलिए हम शेयर फ्यूचर लिख देते हैं। अगर फायदा होगा तो सिक्योरिटी पे हम रिजर्व। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 250 आउट ऑफ 400, मतलब 400 में से 250 शेयर ही रीइश्यू हो रहे हैं, और क्या रेट दिया हुआ है? 80 पेड 50 पर शेयर, यानी 80 पेड, 80 के हिसाब वाले शेयर कितने पैसे दे रहे हैं हमको? 50। नुकसान हो गया 30 रुपए का। कितना होगा जरा मल्टीप्लाई करो, 2500 के 100, 20,000 आई थिंक ये होगा। करो 250 इंटू 80, 20,000 ये हो गया। और ये कितना होगा? 250 इंटू 50, 12,500। तो नुकसान कितना हुआ? 7,500। अब जो नफ़ा नुकसान हुआ कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना भेजेंगे ध्यान समझो। अब क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो हमें फ़ायदा कितना हुआ था? फॉर फ्यूचर वाली एंट्री पे जाओ दोबारा, फॉर फ्यूचर वाली एंट्री पे, ये वाला देखो, जो हमने इसके जब्त किए थे तो हमें फ़ायदा कितने का हुआ था? 12,000 का। अब रीइश्यू कर रहे हैं लेकिन सीधा फ़ायदा माइनस नुकसान नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है? देखो फॉर्मूला, देखो जी फॉर्मूला क्या कह रहा है? 12,000 का फॉर फ्यूचर पे फ़ायदा हुआ, लेकिन ये कितने शेयर पे हुआ? 400 पे। हमने कितने रीइश्यू किए? 250, माइनस नुकसान कितना हुआ? 7,500। अगर सारे शेयर रीइश्यू हो जाते तो हम 12,000 माइनस 7,500 कर देते, क्योंकि 12,000 का प्रॉफिट किस पे हुआ है? 4 शेयर पे, तो 250 पे निकाला और ये 250 पे है ही। अब ये जो निकला आएगा वो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। करो कितना होगा? ज़ीरो आएगा क्या? आई थिंक ज़ीरो आएगा, ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, आप इसको करना, ठीक है। देखो, सोनिया ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000 शेयर। यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन का पॉइंट मिला। 20,000 कंपनी से इशू कर रही है, 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम, ठीक है, बस अमाउंट का फ़र्क है। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 2। कितना होगा टोटल? करो 5 2 7, 3 10 2 12, हो गया पूरा, यानी 2 कॉल का क्वेश्चन है। आगे देखो, एप्लीकेशन मिल गई 30,000, हो गया प्रोराटा 20 का 30, और क्वेश्चन भी कह रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट, लेकिन प्रोराटा टू दी एप्लीकेंट 2400। अब यहाँ पे पूरे में प्रोराटा नहीं है, 2400 पे प्रोराटा, 24,000 पे, यानी 24,000 वालों कितना दिया? 20, तो बाकी 6,000 कहाँ गए? रिफंड, वापस कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट बीइंग रिफ्यूज, मना कर दिया। मनी ओवर पेड एप्लीकेशन एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, जैसे पैसे किया था कि जो पैसा ज़्यादा आ जाएगा अलॉटमेंट एडजस्ट कर देंगे। एक लड़की थी रितिका, टू हुम 400 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब इस लड़की का क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट करना पड़ेगा, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और शेयर कौन से दिए हैं? अलॉटेड। तो क्या निकालेंगे? अप्लाइड, क्योंकि वर्किंग नोट करना है। अच्छा, अलॉटमेंट एंड हर सब्सिक्वेंट फेलर टू फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट भी नहीं दिया लड़की ने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, हर शेयर फॉरफिटेड। एक लड़की थी बितिका, होल्डर ऑफ 600 शेयर, अलॉटेड ही दिए हुए हैं होल्डर, फेल टू पे 2 कॉल्स, दोनों कॉल नहीं दिए, एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल हैड बीन मेड, उसके फॉरफिट करे हैं दूसरी कॉल के बाद, इसका वर्क नोट नहीं हो क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दी। ऑफ दी शेयर फॉरफिटेड, जितने जब्त हुए 800 शेयर रीइश्यू हो गए, ठीक है, 800 रीइश्यू हो गए, सोल्ड टू गीतिका, नई लड़की को, फुल्ली पेड 9 पर शेयर, 10 रुपये के शेयर 9 में बिक गए। होल ऑफ रितिका, यानी 800 शेयर जो रीइश्यू हुए रितिका के सारे हैं, और जो बचे वो दूसरी लड़की के एंट्री करनी है। चलो देखो, इसका वर्किंग नोट मैं करा देता हूँ क्योंकि इसमें नई चीज़ क्या है? रिफंड है। देखो सबसे पहले हमारे पास बाइफर्केशन क्या है? 10 रुपये का हमारे पास पैसा है, 2 रुपये प्रीमियम है, 12 रुपये हो गए। और कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं? 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकंड कॉल, और ये 3 प्लस 2 हो गई हमारे पास अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ। क्लियर? अब देखो जी, अब हम टेबल बनाएंगे अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड के नीचे अलॉटेड के नीचे, इस बार यहाँ पे 30 है, ध्यान समझना, नया यहाँ पे, और यहाँ पे 20 है। क्वेश्चन कह रहा है 24,000 में प्रोवाटा लगाया, मतलब 24 को दे दिया 20, लेकिन यहाँ पे अभी भी कम पड़ रहा है, तो 6,000 कम पड़ रहे हैं, 6,000 को हमने दिया ही नहीं, नील इसे बोलते हैं, वापस कर दिया तुरंत, गेट से ही भगा दिया, रिफंड। तो प्रोवाटा इसका नहीं करना, इसका करना है वर्किंग नोट, ये ध्यान देना है।
पिछली बार इसी में ही प्रोराटा लग गया था टोटल में, लेकिन प्रोराटा 24 में लगा है। तो सेम वर्किंग नोट करेंगे। एप्लीकेशन कितने से रिसीव होगी बताओ? 24,000 इंटू 2, 48,000 रुपये आएंगे। क्लियर? हमने कितने, एक से इक्वल टू का साइन है, हमने कितने से मांगे? इसे बोलते हैं ड्यू। हमने तो मांगे 20,000 से, क्योंकि हमारी तो कैपेसिटी ही 20 है। 40 रुपये आने चाहिए थे, 40,000। 8,000 का क्या करें, ये एक्सेस मनी आ गई। एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अलॉटमेंट कितने से मांगेंगे? 20 से। अब कोई क्वेश्चन 24 से नहीं, अलॉटमेंट है 5 की। कितना अलॉटमेंट बनती है? 1 लाख। तो ये 8,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब उस पर्सन का, कौन लड़की थी वो? ऋतिका। अब ऋतिका नाम की लड़की का अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं कितने? 400 शेयर। ठीक है, अब हम इसके अप्लाइड निकालेंगे, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी। तो 400 इसके अलॉटेड हैं। रेशो क्या बन जाएगा? देखो, रेशो बनेगा 24 और उसका 20 का रेशो। तो ऐसे ही कर लेते हैं, 24 और 20, मतलब ये जो अलॉटेड शेयर है वो 20 वाला है और जो निकालना है 24 वाला है। ये 20 का रेशो नीचे, 24 का ऊपर। चलो कितना हो जाएगा? ये 480 आएगा आई थिंक, करके देख लो। यानी उसने 480 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, हमने उसको 400 शेयर दिए। अब सेम वर्किंग नोट इसका, इस जैसा इसका, इससे ये पता चलेगा इसके कितने ज़्यादा आ गए थे। तो इसकी एप्लीकेशन मनी कितने से रिसीव हुई होगी बताओ? 480 से। 480 इंटू 2 करो, कितना हो जाए? जल्दी करो, शायद 960। हमने कितने से मांगा था इसे? 400 से। 400 इंटू 2 800, कितने ज़्यादा आ गए? 160। अब हमने इससे अलॉटमेंट मांगी होगी। ध्यान समझना, यहाँ पे टॉपिक मस्त हो रहा है। 400 इंटू कितने का अलॉटमेंट है? 5। 2,000 की अलॉटमेंट है। अब ध्यान समझो, क्वेश्चन कह रहा है इसने अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन इसके पहले कुछ ज़्यादा पैसे आ गए होंगे, 480 वाले। तो ये 160 यहाँ एडजस्ट कर देंगे। जो बची वो है अनपेड अलॉटमेंट, यानी सारी नहीं, इसने इतनी नहीं दी है। ये करने का बेनिफिट है अप्लाइड अलॉटेड में। इसने पैसे ज़्यादा दे दिए अप्लाइड में ही, अलॉटमेंट पूरी नहीं दी। तो जो ज़्यादा आ गए उसको हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में? 2160 करो, 2000 माइनस 160, 1840 1 2000 माइनस 2000 माइनस 160, 160 1840 1840। दिस इज अनपेड अलॉटमेंट। क्लियर? देखो जी, सबसे पहले एंट्री हमने इसकी करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से अमाउंट आया? 20,000 इंटू 3। ठीक है, सॉरी नहीं, 20,000 इंटू 3 नहीं, 30,000 हमारे पास एप्लीकेशन आ गई थी। 30,000 इंटू 2 एप्लीकेशन का रेट, 60,000 रुपीज़ आ गई। उसके बाद हमने इसका बाइफर्केशन किया। कैसे किया? देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। अब इस बैंक में जो रिफंड कर दिया 6,000 टू 2, अलॉटमेंट जो एक्सेस मनी आ गई थी वर्किंग नोट से, वो शेयर कैपिटल हमारी जितनी कैपेसिटी है 20,000 टू 2, और ये ऊपर का अमाउंट 60। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंट्री में प्रीमियम का रेट और यहाँ पे शेयर कैपिटल का। अब यहाँ पे है मेन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट क्या करेंगे? जितनी अलॉटमेंट आनी चाहिए माइनस जो एक्सेस पहले ही आ गई है 8,000, और ये 1 जो एक फ्रॉडलेंट बंदा जिसे हमने वर्क नोट किया था 1840। नेक्स्ट अब हम करते हैं अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्री 20,000 इंटू 3। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल सीनियर में कौन कौन? 2 लोग, दोनों के अलॉटेड शेयर जोड़ के इंटू कॉल का रेट। अब हमने उसके शेयर जब्त कर लिए, ठीक है ना, पहली लड़की के। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या, जितने हमने मांगे, हमने कितने मांगे? फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। 400 इंटू 8, प्रीमियम 400 इंटू 2, शेयर फॉरफीचर में कितना? जितना उसने दिया वर्किंग नोट से, पहला वाला अमाउंट उठा लिया हमने। अलॉटमेंट में क्या किया? अलॉटमेंट में जो हमने वर्किंग नोट सबसे नीचे वाला अमाउंट, अलॉटमेंट अनपेड, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट जितना उसके शेयर, फर्स्ट कॉल का रेट। क्लियर? नेक्स्ट शेयर सेकंड कॉल ड्यू टू शेयर कैपिटल, कितने से हमने एंट्री करी? 20,000 माइनस उसके शेयर जब्त कर लिए 400, बाकी उसे अमाउंट मांग लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कॉल सीनियर यहाँ पे कौन सा है? दूसरा वाला पर्सन, इसने कॉल नहीं दी, ठीक है, दूसरी लड़की। अब उसका उस लड़की के भी शेयर जब्त कर लिए। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, जितना उसने दिया, दोनों कॉल नहीं दी, यहाँ पे कोई वर्किंग नोट है, सीधा शेयर इनटू
जितना दिया शेयर इनटू फर्स्ट कॉल, शेयर इनटू सेकंड कॉल, यहाँ पे टोटल शेयर इनटू 10, ठीक है। अब इसके भी हमने क्या कर लिए, अब दोनों के शेयर रेशियो हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, दोनों को 800 बोल रहा है, 800 इंटू 9, 800 इंटू 10 और यहाँ पे 800 इंटू 1। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या लगा है, देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व फार्मूला लगा है 960 का फ़ायदा हुआ कितने शेयर पे, 400 पे, और 400 रेशियो हो गए, प्लस 3000 का फ़ायदा हुआ कितने पे, 600 पे, रेशियो कितने हैं 400, ब्रैकेट क्लोज माइनस नुकसान ये वाला, कैपिटल रिजर्व कितना है 2160, राइट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। मैंने थोड़ा तेज क्वेश्चन से कराया है क्योंकि आप इसको जहाँ पे प्रॉब्लम है पॉज करके आराम से देख लो, जो डाउट है पूछ लो। थैंक यू सो मच।